धर्मशाला में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को धो डाला। ये लग ही नहीं रहा था कि वो टीम है जिसने अभी कुछ दिन पहले 213 रन किए थे। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस बाय इंडिया। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे बैकग्राउंड में सबसे पहले से हाई टू माय एनर्जेटिक फ्रेंड। दिस इज चीटो माय कैट, वन ऑफ माय कैट। और ये जो है बड़े आराम से सो रहा है। खैर एनी हाउ, तो मैच की बात करते हैं जहां पे हमने देखा कि जो कमबैक इंडिया ने किया देखने से ताल्लुक रखता है। आज अलग ही टीम नजर आ रही थी। फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस। और जहां हम बॉलिंग की बात करेंगे, सबसे पहले तारीफ करनी होगी अर्शदीप की। और अर्शदीप की तारीफ क्यों? 13 रन देके 2 विकेटें लिए, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है एक वाइड नहीं, एक नो बॉल नहीं। कितना प्रेशर होता है एक लड़के पे जिसने पिछले मैच में पिटाई भी खाई है और 2-4 नहीं 7 वाइडें कराई है। रिकॉर्ड था वो। फैंस का प्रेशर आ रहा होगा अपने ऊपर। एक वो होती है तारीख कि यार मैंने कितनी खराब बॉलिंग कराई है, कोच बाहर से गालियां दे रहा था, लेकिन ही प्रूव्ड हिज मेटल। आज उसने दिखाया कि वो एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है और एक दिन बुरा हो जाता है लेकिन कमबैक ऐसा होता है। तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। हर्षित राणा ने 2 इब्तिदाई बड़ी जबरदस्त विकेटें ली, एंड में जाके उनकी पिटाई हुई, बट ओवरऑल बड़ी शानदार बॉलिंग। अर्शदीप ने बाय द वे कैच छोड़ा था लेकिन दिन अच्छा रहा उनका। वरुण चक्रवर्ती तो है ही कमाल। वो तो जो उनकी मिस्ट्री बॉलिंग है वो किसी की समझ में नहीं आती भाई। और कुलदीप के लिए परफॉर्मेंस तो बात की बात है। हैप्पी बर्थडे कुलदीप, आज उनका उनकी बर्थडे थी तो उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो जहां मैं कह रहा था कि ये साउथ अफ्रीका की टीम लगी नहीं रही थी, पिछले मैच में इन्होंने जीता है। आज पता नहीं क्या क्रिकेट खेल रहे थे। मैं मैच से पहले कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि माकरम रन करें, तो मैंने ये थोड़ी कहा था कि सिर्फ माकरम ही रन करें। माकरम के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। मेरा ख्याल है को 3 प्लेयर डबल फिगर में दाखिल हुए हैं। व्हाट वाज दिस परफॉर्मेंस? क्योंकि वी एक्सपेक्ट मच बेटर। और जब आपकी टीम जीत रही है आप 3 चेंज कर लेते हो। वो चेंजेस तो देखो आपने क्या किए हैं। तो आई डोंट नो, आई डोंट गेट इट। ये वर्ल्ड कप की तैयारी से ज्यादा इनके लिए नुकसान ना हो रहा हो, क्योंकि ये तो आज जिस तरह से खेले हैं मुझे नहीं लगता ये क्या करेंगे। आपको हर बार थोड़ी फ्लैट पिच मिलेगी, आपको हर बार थोड़ी अपनी मतलब की कंडीशन मिलेगी। तो यू हैव टू प्ले बेटर, आपको अच्छा करना पड़ेगा, वरना ऐसे थोड़ी चलेगा। ये माकरम के रन की वजह से बड़ी मुश्किल से ये लोग 117 तक पहुंचे। और उसके बाद क्या बोले, क्या इनके कोई दम ही नहीं था परफॉर्मेंस में। जहां तक इंडिया की बैटिंग का ताल्लुक है, तो वहां आज फिर ऑल्दो 28 रन किए, वो कन्नों से बच गए बिल्कुल। वो एलबीडब्ल्यू की अपील में हल्का सा फेदर लग गया था तो गिल बच गए। उन्होंने 28 रन किया 28 बॉलों पे। लेकिन दैट्स नॉट इट। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि आप एक इंडियन टीम के मेन बैटर हो और इतने से स्कोर में आप 28 रन करने के बाद भी आप आगे नहीं चल रहे। आप नॉट आउट जाना चाहिए आपको। आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता अगर आप नॉट आउट जाते। बट द वे शुभमन गिल इज प्लेइंग, वो सवाल अभी भी खड़े होंगे कि क्यों संजू को जगह नहीं मिल रही है। और सूर्या कुमार यादव के लिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि ही इज इन द टीम बिकॉज ही इज द कैप्टन। कभी आपने रोहित शर्मा के जमाने में, विराट कोहली के जमाने में, और सबसे बढ़कर द बेस्ट इंडियन कैप्टन MS धोनी के जमाने में कभी आपने देखा था कि बाहर से बताया जा रहा हो कि कौन ओवर कराएगा, बाहर से डिसीशंस लिए जा रहे हो? यहाँ क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ अपनी मतलब के कप्तान रखे गए हैं। यहाँ वो कप्तान रखे गए हैं जो बाहर से उनकी बातें सुने और माने। तो इसी वजह से सूर्या कुमार यादव इस टीम के कप्तान है। अदरवाइज अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो कब के उनको हटा दिया गया होता। क्योंकि परफॉर्मेंस जो है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो परफॉर्मेंस इनकी निकाली भी थी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सूर्या कुमार यादव नवंबर 2024 से 24 मैचेस खेले हैं, जिसमें 21 इनिंग में इनकी बैटिंग आई है। 239 रन टोटल हैं, 13 की एवरेज है, 119 का स्ट्राइक रेट है और एक भी 50 नहीं है। तो दैट इज अ हॉरेबल परफॉर्मेंस। और जिसके साथ वो इंडियन टीम जहां पे बैकअप का कोई इशू ही नहीं है, लाइनें लगी हुई हैं लड़कों की जो दरवाजा खटखटा रहे हैं टीम में आने के लिए। तो ऐसा तो आप नहीं रख सकते अपनी जगह कि आप सिर्फ इस वजह से टीम में हैं क्योंकि आप कप्तान है। दैट्स द ओनली रीजन यू आर इन द टीम। खैर एनी हाउ, तो इंडिया की बैटिंग पर हम बात कर रहे थे तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें जो है अभिषेक शर्मा द लाइसेंस टू किल के साथ जो उनको भेजा हुआ है, वो जिस तरह से खेल रहे हैं वो फैंटास्टिक है। कि वो 18 बॉलों पे उन्होंने 35 रन्स किए 194 के स्ट्राइक रेट के साथ। वो शुरू में ही गेम को
ईजी कर देते इंडियन टीम के लिए। देन अगेन शुभमन गिल के 28 बॉलों पे यानी 100 के स्ट्राइक रेट के साथ, आई अंडरस्टैंड इतना बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि आपको फिर जब आपने ये कर लिया था तो आपको फिनिश कर आना चाहिए था। तिलक वर्मा अगेन 26 ऑन 34, वो नॉट आउट आए, जबकि उनका स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन उस वक्त ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, तो उनका नॉट आउट आना वो मैटर करता है। सूर्या कुमार यादव ने अपनी विकेट थ्रो की और शिवम दुबे 10 रन करके नॉट आउट रहे। तो इस तरह 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की इंडिया ने और 25 बॉलों पहले ये मैच फिनिश किया। अर्शदीप सिंह इस मैच के मैन ऑफ द मैच करार पाए और ओवरऑल एक बड़ी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इंडियन टीम की तरफ से आई और 2-1 से सीरीज में बरतरी भी हासिल कर ली। अब नेक्स्ट मैच इज इन लखनऊ। लखनऊ में ये जो नया स्टेडियम है, नया जो ग्राउंड है, इसके अंदर फास्ट बॉलिंग को भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन हिस्टोरिकली स्पिनर्स का लखनऊ में बड़ा अच्छा रोल रहता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है वहाँ, क्या स्कोर इनफ होना चाहिए, वहाँ आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब हम आते हैं बड़ों से बच्चों की तरफ, जहाँ पे काफ़ी मेरा मतलब है डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने, क्योंकि ये टीम जब मलेशिया के खिलाफ खेल रही थी तो बहुत अच्छा खेल रही थी। शुरू में झटका लगा, लेकिन उसके बाद आपने एक मैसिव स्कोर बनाया, 2 लड़कों ने बड़ी बड़ी सेंचुरी की और आपने अपना हाईएस्ट टोटल कर दिया उस मैच में। लेकिन अब जब इंडिया आई तो किस अप्रोच के साथ गए थे, इंटेंट क्या थी आपकी इस मैच में जाते हुए? 241 पे आपने आउट कर दिया, चलो आपने वैभव सूर्यवंशी को आउट किया तो आपने ऐसा जश्न मनाया, आपने सोचा ही नहीं कि दूसरे लड़के भी तो खेलने के लिए आए हुए हैं भाई, उनको भी तो आउट करना है। लेकिन मैं कहता हूं तब भी, क्योंकि व्हेन इंडियन बैटिंग आप देखो तो आपको लगता है कि वो 300 रन तक भी जा सकते थे अगर सूर्यवंशी चलता और तेज खेलता। 240 पे आउट करना कोई मामूली बात नहीं थी। मैंने सुबह अपना यही दिया हुआ था कि पाकिस्तान अगर उनको अंडर 250 आउट कर लेता है तो ये अचीवमेंट है हमारे लिए। वो आपने कर लिया, लेकिन ये रन भी तो बनाने पड़ेंगे ना, वो इस तरह से तो नहीं बन सकते जिस तरह से आप खेल रहे हो। उनकी तरफ से आयुष मात्रे ने, जो उनके कप्तान है, उसने 38 किए 25 बॉलों पे। सूर्यवंशी जल्दी आउट हो गए 5 रन पे। एरन जॉर्ज का वो कमाल था, वो इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक एरन जॉर्ज के 85 और फिर चौहान के, जो कि वो मैन ऑफ द मैच भी रहे अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से, चौहान के 46। इन स्कोर्स की वजह से इंडियन टीम पहुंची 240 पे। दिस इज नॉट अ बिग स्कोर। कंडीशंस चलो मान लिया मुश्किल है, चलो आपके ऊपर इंडियन टीम का प्रेशर भी है, लेकिन आप खेल कैसे रहे हो? और स्पेशली समबडी लाइक समीर मिनास, जिसने पिछले मैच में इतना बड़ा स्कोर किया हुआ है, आप 45 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। उस्मान खान दूसरा ओपनर जो है वो 38 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। व्हाट डू एक्सपेक्ट जब आप 38 और 45 के स्ट्राइक रेट से खेलोगे और आपके 10 ओवर में 24 रन होंगे? आप मैच जीतने के लिए थोड़ी खेल रहे हो, आप तो सर्वाइवल के लिए, अपने रन्स के लिए खेल रहे हो। इतनी यंग एज में भी अगर आप यही चीज फॉलो करोगे जो पाकिस्तान टीम में भी होता है कि आप इतने डिफेंसिव हो जाते हो कि आपको वापस आने का मौका नहीं मिलता, तो फिर कैसे जीतोगे? गुड थिंग दीज गाइज आर यंग एंड दे हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू लर्न। यहां से सीखना बहुत जरूरी है। ये वो वाला लर्न नहीं कह रहा कभी विन है कभी लर्न है, ये एक्चुअल लर्निंग पार्ट है कि आपने सीखना है कि हमसे गलत क्या हुआ। क्योंकि एंड में जिस तरह से हुजैफा एहसान खेल रहा था ना, उसने जो 70 रन किए थे, उसने साबित कर दिया कि इस तरह से आप खेलते तो आप मैच जीत सकते थे। बट आपने खुद पे इतना प्रेशर डाला स्लो करके कि उसके बाद आपकी विकेटें रेगुलर इंटरवल से गिरती रहीं और मैच आपके हाथ से निकल गया था। यू वर नोवेयर। तो डेविस्टेटिंग डिफीट फॉर पाकिस्तान, बट ये यंगस्टर्स से मुझे उम्मीद है कि जल्दी सीखेंगे, क्योंकि टैलेंट स्किल इनमें है। बस घबराना नहीं है, अपना 100% देना है, घबराना नहीं है, तो आप अच्छा कर पाएंगे। और फाइनली जो सबका एक बहुत बड़ा बबल बस्ट हुआ है वो ये कि बाबर आजम जाएंगे और वो रनों के अंबार लगाएंगे। बाबर आजम पाकिस्तान के टॉप बैटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ठीक है 11 ओवर का मैच भी था, आप जज भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली। 11 ओवर के मैच में आप वो मार धाड़ ही है ना, और तो कुछ भी नहीं है।
लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि एक बंदा वैसी स्ट्रगल कर रहा है, वो अपने प्राइम में नहीं है, वो कभी रन करता है, कभी नहीं करता, कभी उसके फ्लॉज बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे और कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने इतनी हाइप बना दी है ना कि बीपीएल कभी ऐसा नहीं था, जब से बाबर आया ऐसा हो गया। तो एडिशनल प्रेशर क्यों डाल रहे हो उस बेचारे पे भाई? उसको खेलने दो, रन करने दो, जिंदगी में सुकून आने दो उसकी। उसको ये किंग किंग कह कह के उसके ऊपर दबाव डाल डाल के उसका जो चलता फिरता गेम था वो भी खराब कर दिया। तो आज वो नहीं चल पाया, विच वॉज डिसअपॉइंटमेंट, बट आई एम श्योर कि वो आने वाले गेम्स में जरूर रन करेगा। वो मतलब ये लेवल थोड़ी है कि वो इन 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 लीगों में जाके भी रन ना कर सके, वो डेफिनेटली करेगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।